दोस्तों, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक जो इम्पोर्टेंट बिल था उससे समर्थन किया है। ये जो बिल है ये रशिया पर कुछ सैंक्शंस लगाने पर आधारित है और ये अगर बिल पास होता है तो इंडिया के सामने एक बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये बिल पास होने पर इंडिया पर 1, 2, 10, 20 नहीं दोस्तों, या 100 भी नहीं, 500% का टैरिफ लग सकता है। 500%। इतना जबरदस्त ये सैंक्शन का जो बिल है ये इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बिल आखिर क्यों लाया गया है, उसके साथ साथ भारत का इससे क्या रिलेशन है, रशिया और इंडिया के जो कुछ संबंध है उस पर कुछ इससे दिक्कतें आएगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी, इंडिया और यूएस के जो रिश्ता है उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है। ये चीजें सारी हम इसमें देखेंगे। पूरा डिटेल में ये वीडियो होगा, अंत तक इसे जरूर देखें ताकि आपको ये मुद्दा ठीक से पूरी जड़ तक जाकर आपको समझ में आए। तो चलिए आगे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने लाते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट या फिर जो इकोनॉमी में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो, इंपॉर्टेंट चीजें हो, वो आपको ठीक से पूरी तरह से समझ आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो रशिया पर सैंक्शन बिल है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 में, ओके, अभी जो अप्रैल था उसमें ये उनके यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उनकी संसद में ये बिल अभी अप्रैल में वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो काफी करीबी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उन्होंने ये बिल वहां पर पेश किया था। ओके, ये बिल जो है काफी डेंजरस है, देख लीजिए आगे आपको समझ में आएगा। और ये बिल जो था वो वहां पर चर्चा चल रही थी कई महीनों से, और उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक वहां पर वक्तव्य आया है जो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इस बिल को स्ट्रांगली बैक करते हैं, उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं, और जिससे रशिया पर नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे और जिससे कि क्या होगा, ये सैंक्शन लगने के बाद जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो शायद थोड़ा पीछे हटेंगे और जो उनका यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उससे वो पीछे हट सकते हैं अगर इतना बड़ा सैंक्शन वहां पर लगता है तो देख लीजिए, ये जो बिल है इसका जो पर्पस है वो यही है कि रशिया को थोड़ा यहां पर पीछे लाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। ये जो वॉर है वो वहां पर थमाने की यहां पर कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप जी है जो है वो भी इसे भारी समर्थन अभी देने की सोच रहे हैं। अगर ये बिल पास होता है तो दोस्तों क्या है, देख लीजिए कि ये जो बिल है ये कहता है कि जो भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो पूरे वर्ल्ड में, जो भी कंट्री रशिया से एनर्जी प्रोडक्ट्स लेगी, मतलब उनके जो तेल हो, खनिज हो, वो जो भी कंट्री रशिया से लेगी उस पर फिर ये सैंक्शंस लगने वाले हैं। मतलब ये रशिया पर ही नहीं है दोस्तों, जो रशिया की मदद करेगा उस पर भी ये सैंक्शंस लगने वाले हैं। और कितने, 500% का जो टैरिफ है उन कंट्रीज पर लगाने की धमकी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जी इस बिल के साथ हमें दे रहे हैं। तो मतलब ये इतनी बड़ी जो सैंक्शन कोई भी अगर कंट्री देखेगी कि यार हम रशिया से अगर तेल लेते हैं तो उससे अगर 500% हम पर टैरिफ लगेगा तो कोई भी वहां पर कोशिश नहीं करेगा कि रशिया से तेल ले। उससे क्या होगा, रशिया अकेला पड़ जाएगा। अमेरिका का ये कहना है कि ये जो फंड है, जो कुछ इससे जो कमा रहे हैं रशिया, ये तेल के जो व्यापार है उससे जो कुछ रशिया कमा रहा है और वही जो पैसा बन रहा है वो यूक्रेन के साथ वहां पर यूज कर रहे हैं वॉर में। अगर दूसरे जो देश है वो अगर इनसे तेल या फिर इनके ये जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेंगे
तो क्या होगा, उनके पास वो पैसा नहीं आएगा। फिर उनके पास इतनी पैसा नहीं होने के बाद वो यूक्रेन का जो युद्ध है उससे वो पीछे हट सकते हैं। तो रशिया को कमजोर करने के लिए इन्होंने ट्रम्प या फिर ये यूएस का जो रशिया सैंक्शंस एक्ट है, ये इसीलिए है कि दूसरे जो देश है वो उनसे घबरा जाए। ओके, तो ये है पूरा मामला। ये जो बिल है उसके पीछे का हमने पर्पस बताया। आपको जरूर इससे कुछ समझ में जरूर काफी चीजें आई होगी। अभी इंडिया के लिए दिक्कत क्यों है, ये थोड़ी बात समझ लीजिए। इंडिया में दोस्तों 2022-23 के अराउंड इंडिया ज्यादा रशिया से तेल नहीं लेता था, कि क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, वो इंडिया ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रही थी। बट अभी पिछले 2-3 सालों से इंडिया का इंपोर्ट जो है रशिया से काफी बढ़ गया है। भारत जो है, इंडिया भारी मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है। ओके, और अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट बायर है इंडिया। मई के अगर आंकड़े देखें, पूरे पिछला जो महीना था उसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बायर था रशिया से। तो इसीलिए दिक्कत की बात इंडिया के लिए होने वाली है कि इंडिया तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल ले रहा है। तो दिक्कत जो है 500% वाली वो इंडिया पर जरूर आ सकती है, क्योंकि काफी बड़ा इंपोर्ट इंडिया कर रही है। इंडिया ने अगर हम देखें तो इंडिया में मई में 4.2 बिलियन का जो क्रूड ऑयल है वो यहां पर इंपोर्ट किया है। 4.2 बिलियन यूरोस दोस्तों। ओके, और इंडिया जो पूरा जो इंपोर्ट करता है उसमें से रशिया का जो हिस्सा बना है वो अभी 72%। कितना मेजर हिस्सा है देख लीजिए दोस्तों। मतलब इंडिया अभी पूरी तरह इस क्रूड ऑयल के लिए निर्भर है रशिया पर। भारत तो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा है, पर दिक्कत की बात यह है ये क्रूड ऑयल दोस्तों, इसमें आत्मनिर्भर बनना काफी मुश्किल है। इंडिया डिपेंडेंट है पूरी तरह ऐसे कंट्री से, तो रशिया पर पूरी तरह डिपेंडेंस इंडिया का है, तो ये दिक्कत जरूर होने वाली। 72% की इंपोर्ट इंडिया कर रहा है। समझ गए आप? मतलब ये बात क्यों इतनी सीरियस है। अगर ये बिल अगर सच में सैंक्शन हो जाता है तो फिर इंडिया को 500% टैरिफ लग सकता है। तो इस बात पर जब ट्रंप ने ये यहां पर स्टेटमेंट दिया कि मैं इसे बैक करता हूं, मैं इसे समर्थन देता हूं, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, वो यहां पर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है कि ट्रंप ने ऐसा बोला है, बट फिर भी हम काफी कांटेक्ट में हैं। ये जो सारे सीनेटर्स हो या वहां के सांसद जो है उनसे काफी क्लोजली हम वहां पर ये पूरा मैटर वहां पर देख रहे हैं, हम पूरी तरह से टच में हैं। और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो ऐसा निर्णय जरूर नहीं लेगी, तो हम पूरी तरह से वहां पर वॉच करते हुए कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, ये तो कह रहे हैं, इन्होंने भी एक बयान यहां पर दिया कि ये जो ट्रंप का मामला है इस पर इन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ये बिल पास होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि ये बिल पास होने पर ना सिर्फ इंडिया पर दिक्कत आएगी ना या फिर रशिया को दिक्कत आएगी, इससे अमेरिका को भी दिक्कत आएगी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी दिक्कत इससे आ सकती है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया पर इतने बड़े सैंक्शंस लगते हैं और इतना बड़ी मात्रा में रशिया अगर एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज को, तो कई सारी कंट्रीज इंपोर्ट के लिए रशिया पर निर्भर है। तो अगर रशिया अगर ये एक्सपोर्ट बंद कर दे इस सैंक्शन बिल के बाद, या फिर अदर देश उनसे इंपोर्ट ना करे, तो दिक्कत ये आएगी कि काफी वहां पर जो क्रूड ऑयल की वहां पर हम कहें कि सप्लाई काफी कम हो जाएगा, सप्लाई का इशू हो जाएगा। और फिर उससे दिक्कत ये आएगी कि सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल की कीमतें जबरदस्त बढ़ सकती है। कितनी? तो वो कह रहे हैं कि 120, 130, मतलब अभी जो रेट चल रहे हैं क्रूड ऑयल के वो काफी 68 के अराउंड, 70 के अराउंड अभी रेट चल रहे हैं, तो उनका रेट ऑलमोस्ट डबल होना हो सकता है, ऐसा कहना है हरदीप सिंह पुरी। तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जो ठीक ठाक समझता हो इकोनॉमी, वो ऐसा कदम जरूर नहीं उठाएगा। 500% की जो बात है वो ऐसे ही हवाई है, ऐसे कोई सैंक्शन लगने वाले नहीं है, ये इम्पॉसिबल चीज है, ये कहा है हरदीप सिंह पुरी जी ने।
ओके, तो अभी एक चीज समझ लीजिए कि अगर ये सैंक्शन होते हैं, ओके, होने के चांसेस तो काफी कम लग रहे हैं, बट अगर फिर भी ये सैंक्शंस अगर इंडिया पर लगते हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा दोस्तों? इंडिया पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही गंभीर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया, आपने देखा कि कितनी बड़ी तरफ से इंपोर्ट के लिए ये जो क्रूड ऑयल है उसके लिए काफी आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों पर वो निर्भर है। तो इंडिया में काफी सारी दिक्कत बढ़ जाएगी। इंडिया में जो रेट से क्रूड ऑयल के वो बढ़ जाएंगे। अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते हैं, तेल के रेट बढ़ते हैं, तो भारत में जो अभी महंगाई है दोस्तों, जो कि अभी थोड़ी कंट्रोल में चल रही है काफी अच्छी तरह, उसमें फिर काफी बढ़ोतरी होगी, इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और फिर इकोनॉमी के सामने काफी बड़ी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि इंडिया का फिर कैड जिसे कहते हैं, ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब आयात इंपोर्ट इंडिया ज्यादा करेगा, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा पैसों से, और एक्सपोर्ट तो इतना इंडिया नहीं करता है। तो काफी बड़ी दिक्कत, फिर कैड के बारे में भी काफी बड़ी दिक्कत इंडिया के सामने आएगी। तो इंडिया के लिए इसका इंपैक्ट तो पूरी तरह खराब होने वाला है। ये तो चीज हो गई, 500% लगेगा तो और चीज बढ़ेगी। मतलब 500% अगर टैरिफ इंडिया पर लगेगा तो फिर भारत की जो पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो कुछ इंडस्ट्री है, जो कुछ हमारे कंपनीज है, उनके सामने जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, उसमें भी काफी दिक्कत आएगी। तो ये गंभीर मामला हो सकता है। ओके, तो ये चीजें थोड़ी आप समझ लीजिए। अभी आप बताइए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसी चीज करेंगे? मतलब जो कुछ, कई बार हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत सारी चीजें तो कहते हैं, बट बाद में उससे वो मुकर भी जाते हैं, चेंज कर लेते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। तो ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है, तो उसमें वो कामयाब हो गए या नहीं हो गए, या फिर इंडिया के हमारे जो मोदी जी है, वो क्या ये सैंक्शन देखने के बाद घबराहट में इनके सामने झुक जाएंगे? उनको झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? या फिर हमें इंपोर्ट करने के लिए कोई दूसरी कंट्री वहां पर ढूंढनी चाहिए? या फिर हम हमारा जो कुछ निर्भरता है क्रूड ऑयल के लिए, उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।